हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आपका स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और मैं बहुत ही उपयुक्त ऐसे NLP के वीडियोस आपको डाल रहा हूँ। फ्रेंड्स, 30 इयर्स से मैं लोगों को एम्पावर करता आया हूँ। बहुत सारे सेमिनार्स लिए, बहुत सारे मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए हैं, वर्कशॉप्स लिए। NLP का मेरा 5 दिन का वर्कशॉप होता है, 1 दिन का भी वर्कशॉप होता है। अभी जूम पे या अलग अलग ऐप्स पे वर्कशॉप शुरू है। फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप तैयार किया है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है आपके लिए। उसकी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख सकते हो। और वो फ्री है, फ्री NLP वर्कशॉप है आपके लिए। और आप अगर यदि उसको करोगे तो उसमें 7 वीडियोस मैंने दिए हैं, तो आपकी पूरी कॉम्प्रहेंसिव आइडिया आपको आ जाएगी। क्योंकि बहुत लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये NLP क्या है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप ये सारे वीडियोस जो है मीन्स देखें मेरे, और वो वर्कशॉप जो है उसकी भी वीडियोस देखें। तो वर्कशॉप आप कर दोगे तो आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। फ्रेंड्स, और एक चीज़, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, संदीप गीत या माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप, ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे उपयोगी वीडियोस आप देख सकें। फ्रेंड्स, NLP का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं। इसका नाम है मेटा मॉडल। मेटा मॉडल मीन्स व्हाट? मेटा मॉडल मीन्स लैंग्वेज दैट वी यूज़। हम लोग कैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग सोचने वाले। आज उसका पहला पार्ट होगा और कल उसका आगे का पार्ट मैं लेने वाला हूँ। तो दोनों पार्ट आपको देखने, ताकि आपको पूरी आइडिया मेटा मॉडल के लिए आ जाए। जो भी NLP प्रैक्टिशनर्स है, जो भी अभी सीखे नए नए, तो उनको भी ये बहुत उपयुक्त है। इसके लिए मैं ये दोनों पार्ट में डालने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इट इज़ अबाउट प्रिसाइज क्वेश्चनिंग। मीन्स अचूक हमें प्रश्न पूछने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। हमेशा जो लोग बोलते हैं वो बहुत ही वेग बोलते हैं, और इसके लिए बहुत सारे परिणाम इसके होते हैं। इसके परिणाम रिलेशन के ऊपर होते हैं, इसके परिणाम टीचिंग में होते हैं, मैंने देखा है सेल्स में होते हैं। इसके लिए अगर आप ये मेटा मॉडल बराबर सुन ले और इसका अगर एप्लीकेशन आप बराबर कर ले, तो इसका उपयोग सब जगह पर आप कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर रिलेशनशिप्स। सेकेंडली, अगर आप टीचर है तो वहाँ पर, साइकोलॉजिस्ट है तो हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस, हाउ टू कन्विंस देम, क्योंकि उनको अंदर की बात कैसे निकालनी है वो वहाँ पर भी। अगर आप सेल्स में हो, सेल्स पर्सन हो, तो वहाँ पर भी आपको ये काम आ सकता है। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। एक्चुअली वी आर हैविंग 2 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। 2 प्रकार की लेवल होती है लैंग्वेज की। तो उसमें से पहले जो है उसे बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, और दूसरी है उसे बोलते हैं डीप स्ट्रक्चर। मीन जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, एक तो सरफेस स्ट्रक्चर होता है, मीन्स वी ऑलवेज से टू सेल्फ टू और अदर्स। एक तो हम खुद के साथ बातचीत करते हैं या तो दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, बराबर है। लेकिन ये सरफेस लेवल की रहती है, मीन सुपरफिशियल रहती है, ऊपर ऊपर की रहती है, इतनी डीप नहीं रहती। और कभी कभी हमारी लैंग्वेज ऐसी होती है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही डीप होता है, विच इज़ वेरी मच अंडरलाइंग मीनिंग। ओके, मीन्स बहुत ही वो आधारभूत अर्थ उसका होता है, गहन अर्थ होता है, और इसके कारण वो दूसरों को समझती नहीं है। मैं फ्रेंड आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरा एक फ्रेंड था, वो घर पे आया शाम को काम से, तो उसकी वाइफ ने उसको कह दिया, जैसे दरवाज़ा खोला, आज एक एक्सीडेंट हो गया। बस इतना ही कहा। क्या कहा? आज एक एक्सीडेंट हो गया। तो ही वॉज गेट कन्फ्यूज, अरे क्या, कौन सा एक्सीडेंट हो गया? तो जो सेंटेंस उसने बोला बहुत वेग है। कैसे हम लोग बातें करते, देखो, कौन सा एक्सीडेंट हो गया? तो उसने पूछा, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, वो तुमने देखा क्या? कहीं पर बिल्डिंग का स्लैब गिर गया, वो एक्सीडेंट हो गया? कि कहीं तुम किधर गिर गई इस घर में, वो कुछ हो गया? या कुछ टूट गया है घर में तुम्हारे हाथ से एक्सीडेंटली, वैसा कुछ हो गया है? या तुमने कोई फूड आइटम बनाया और वो एक्सीडेंटली ख़राब हो गया? कंफ्यूज हो गया। ये जो कंफ्यूजन है, हम हमेशा जो बातें करते हैं वो वैसी होती है। फॉलोड। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए 2 जो फॉर्म्स है उसको हमको बराबर यूज़ आना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी ऑलवेज डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज द थिंग्स। हम लोग जब बोलते हैं तब कुछ बातें हम लोग डिलीट कर देते हैं बोलते बोलते,
कुछ बातें हम लोग डिस्टॉर्ट कर देते हैं यानी बदल देते हैं, और कुछ बातों को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। इसके वजह से सारी ये बातें होती हैं। मैं अलग अलग एग्जांपल्स आपको दूंगा। आज फ्रेंड्स हम लोग डिलीट होने की वजह से क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखने वाले। और ये जो मेटा मॉडल है इनमें एक प्रॉब्लम होती है हमेशा कि क्वेश्चन जो है वो हमें पूछने हैं वो कैसे, हाउ, व्हाट, व्हेन। मीन्स हम लोग जो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट, व्हेन, व्हिच, ऐसे क्वेश्चन पूछ के हम लोग उसको प्रिसाइज बना सकते हैं। हाँ, अभी जनरली क्या होता है, वो डिलीट करते हैं, मैंने आपको बोला है, तो डिस्टॉर्ट करते हैं, तो जनरलाइज करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके लिए डीप मीनिंग तक हम लोग उसके जा नहीं पाते। एंड उसके वजह से दस वी टिपिकली यूज़ या तो इम्प्रिसाइज या तो लेजी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इम्प्रिसाइज मीन्स आप गलत एकदम उसका अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मेरे फ्रेंड का, उसने गलत अर्थ निकाल लिया कि क्या कौन सा एक्सीडेंट हो गया, उसको पता ही नहीं चला, उसको संदिग्धता बोलते हैं हम लोग। ओके, और इसके वजह से बहुत सारी समस्याएं तैयार होती है। फ्रेंड, इसके लिए व्हाट डज मेटा मॉडल डू एक्चुअली, उसको हमको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें हैं उसमें। एक तो स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन, मीन्स मेटा मॉडल क्या करता है, आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देता है। अगर आपकी लैंग्वेज बराबर है तो आपको बराबर स्पेसिफिकली समझता है कि क्या इसको बोलना है, ये जो बोल रहा है इसमें से इसे क्या हमें कहना है, स्पेसिफिक लैंग्वेज से वो समझ में आता है। सेकंड थिंग, क्लैरिफाई इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लैरिफाई हो जाती है कि ऐसे ऐसे हो गया है। और थर्ड थिंग है, ओपन अप द पर्सन्स मॉडल ऑफ द वर्ड, मीन्स उस पर्सन का जो इनर मॉडल है, मीन्स इनर मैप है उसका, वो भी खुला हो जाता है। यानी जितना हम लोग का बोलना साफ होगा, क्लियर होगा, उतना सामने वालों का आप क्या बोल रहे हो बराबर पता चलेगा, एंड ही कैन हेल्प यू। और देन आपका जो बोलना है उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड रहता है। इसके लिए कम्युनिकेशन इज़ एक्चुअली द मास्टर की ऑफ योर सक्सेस, ध्यान में रखिए। और इसके लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। इफ़ वी डिलीट द इंफॉर्मेशन वाइल टॉकिंग तो क्या होता है, इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। फ्रेंड, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको जैसे बोला है पहले कि डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन का अगर हम लोगों ने किया तो इसका परिणाम क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। इसमें हम लोग डिलीशन का देखेंगे कि इफ़ वी डिलीट इन्फॉर्मेशन, अगर हम लोगों ने कुछ बातें बोलते बोलते डिलीट कर दी तो उसका क्या परिणाम होता है वो हम लोग देखेंगे। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला जो उसका टाइप है दैट इज़ कॉल्ड वेग सब्जेक्ट, मीन्स बहुत ही अस्पष्ट सब्जेक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल डिसलाइक मी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सम पीपल डिसलाइक मी, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो इमीडिएटली हमें उसको पूछना चाहिए हु एग्जैक्टली डिसलाइक यू, कि तुम्हें कौन एक्चुअली डिसलाइक करता है। उसकी बोलती बंद हो जाएगी, वो सोचने लगेगा। जनरली उसने बोल दिया ओके सम पीपल डिसलाइक मी, लेकिन तुम्हें कौन एग्जैक्टली डिसलाइक करता है वो बताओ मुझे, तो हम लोग आगे की बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर्टन थिंग्स बॉदरिंग मी, कुछ चीज़ें मुझे बॉदर करती है। तो इमीडिएटली हमारा क्वेश्चन आना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली बॉदरिंग यू, तुम्हें एग्जैक्टली क्या बॉदरिंग करता है वो पता नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली क्या परेशान करता है, कौन सी चीज़ परेशान करती है, यू टेल मी दैट चीज़, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। सेकंड थिंग है दैट इज वेग एक्शन। वेग एक्शन में वही है सेम, मीन्स अस्पष्टता होती है, संदिग्धता होती है एक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, वो बराबर नहीं परफॉर्म कर रहा। इमीडिएटली हमें उसे पूछना चाहिए हाउ एग्जैक्टली वुड ही परफॉर्म, कि उसने कैसा परफॉर्म करना चाहिए था, बताना चाहिए। अगर तुम ऐसा बोलते मीन्स दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने कैसा परफॉर्म करना चाहिए था, वो तुम्हें मालूम है क्या, तो तुमको ऐसा नहीं बोलने चाहिए अरे उसने परफॉर्म नहीं किया बराबर। कुछ लोग ऐसे आधी बातें छोड़ देते हैं, एक्शन कर देते हैं, वेग एक्शन। कभी कभी ऐसे बोलते हैं यू डोंट लव और लाइक मी, तुम्हारा मुझ पर प्रेम ही नहीं है, तो मुझे लाइक नहीं करते, तो मुझे लव नहीं करते। तो इमीडिएटली हमारा क्वेश्चन जाना चाहिए कि व्हाट नीड टू हैपन फॉर यू टू नो दैट आई एम लविंग यू।
ऐसा क्या तुम्हारे साथ होना चाहिए मेरे बारे में कि तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे लाइक करता हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा कोई पूछता नहीं, इसलिए वो रिलेशन धीरे धीरे ब्रेक होते जाता है। बोलना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बोलना इंपॉर्टेंट है। बोलो, कम्युनिकेट द पीपल, कम्युनिकेट विद द पीपल। और एक चीज़ है, कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं ही डजेंट अंडरस्टैंड मी। वाइफ और हस्बैंड में चलता रहता है, मेरे पास लोग आते हैं बहुत बार, ही डजेंट अंडरस्टैंड, वो मुझे समझ के नहीं लेती है। इमीडिएटली शी और ही हैज़ टू आस्क दिस क्वेश्चन, what need to happen for you to know that he is understanding you? क्या ऐसा क्या घटना चाहिए, क्या होना चाहिए कि तुम्हें पता चले जाए कि वो तुम्हें अंडरस्टैंड कर रहा है? मीन्स किसी को भी वेग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट देना नहीं है, ध्यान में रखे, उसको उधर ही पकड़ना है। और कैसे पकड़ना है? दैट इज नथिंग बट दिस टेक्निक्स। इसके लिए मैं आपको ये मेटा मॉडल की टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यदि आप उनको पकड़ेंगे तो वेग स्टेटमेंट देना छोड़ देंगे और जो रिलेशनशिप है वो बरकरार रहेगी। कभी कभी लोग कंपैरिजन में बात करते हैं। थर्ड उसका टाइप है कंपैरिजन। कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू हुम, ऐसा उन्हें पूछना चाहिए। मीन्स दे आर एक्चुअली यूजिंग एडजेक्टिव ऑल द टाइम। वो विशेषण में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर प्रोडक्ट इज टू कॉस्टली। अगर आपकी दुकान है और कोई ग्राहक आपके पास आएगा, आपने कुछ दिखाया उसको, तो बोलेगा अरे तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत ही कॉस्टली है। तो इमीडिएटली उनको पूछना चाहिए कंपेयर टू हुम, किसके कंपेयर में मेरी प्रोडक्ट इतनी कॉस्टली है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं दिस वर्क इज टू टफ, ये वर्क बहुत टफ है। इमीडिएटली कंपेयर टू हुम, कौन से वर्क से आप कंपेयर कर रहे हो, कौन सी वर्क की तुलना में ये बहुत टफ है, वो रुक जाएगा। हाँ, कभी कभी जो लोग होते हैं वो नाउन में बात करते हैं। ओके, उसको हम लोग नॉमिनलाइजेशन ऐसा बोलते हैं। मीन्स वो नाउन का इस्तेमाल करते हैं, हमें उनको वर्ब में लाना है, ध्यान में रखिए, क्योंकि नाउन में बहुत गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हिज सपोर्ट इज मीनिंगलेस। अरे कुछ नहीं रे, उसका सपोर्ट मीनिंगलेस है। देखो उसने कैसा बोला, सपोर्ट जो वर्ड है वो नाउन उसका यूज़ किया, हिज सपोर्ट इज मीनिंगलेस। स्टिकर चिपका दे, लेबल लगा दे इधर। तो हमें उसको पूछना चाहिए हाउ एग्जैक्टली विल ही सपोर्ट यू, तुम्हें उसने कैसा सपोर्ट करना चाहिए। मिस मैं वर्ब में आ गया, देखो, हाउ एग्जैक्टली विल ही सपोर्ट यू, उसने तुम्हें कैसा सपोर्ट करना चाहिए। जैसे वर्ब में आएगा वो एकदम चौकन्ना हो जाएगा। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं हिज परफॉर्मेंस इज नॉट ओके, उसका परफॉर्मेंस बराबर नहीं है। डाल दिया मुंह पे, आपने नाउन डाल दिया परफॉर्मेंस, तो उसको पूछना चाहिए हाउ एग्जैक्टली वुड ही परफॉर्म। वर्ब में लाया, देखो मैंने, मीन्स उसने कैसे परफॉर्म करना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी उसमें। और एक चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन इज द फैक्ट। मीन्स इसका मत ही सच्चाई है, ऐसा कुछ लोग पकड़ के चलते कि मैं बोलता हूँ वो सच्चाई है, इट इज़ अ फैक्ट ओनली। वो लोग ऐसे बोलते हैं इट इज़ अ बैड डे। इमीडिएटली उनको पूछना चाहिए अकॉर्डिंग टू हुम, किसके अनुसार भाई। नहीं, आज का टेम्परेचर है 40 डिग्रीज है। अच्छा, तो अगर जो जहाँ पर ज़्यादा धूप रहती है, राजस्थान के लोग बोलेंगे नहीं 42 अच्छा है, कि हमारे पास तो 48 रहता है। बराबर है, हमारे इधर थोड़ा ठंडा रहता है तो हम लोग बोलेंगे अरे 40 डिग्री मीन्स बेकार हो गया एटमॉस्फेयर। इसके लिए ये बहुत पूछना ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू हुम, किसके अनुसार। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मनी स्पॉइल्स कैरेक्टर, मनी से कैरेक्टर ख़राब हो जाता है, इंसान बदल जाता है, स्पॉइल हो जाता है। इमीडिएटली उसको पूछना चाहिए अकॉर्डिंग टू हुम, उसका लेबल मत बनाओ। ऐसे किसके अनुसार भाई, कि मनी खराब है, पैसा खराब है, किसके अनुसार। अच्छा भी हो सकता है, अगर तुम बराबर उसको यूटिलाइज कर सके, अगर उसका विनियोग कर सकते हो, अगर वो पैसा अलग अलग कामों में लगा सकते हो, समाज के, खुद के, तो अच्छा भी हो सकता है। इसके लिए तुरंत उसका ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं, ध्यान में रखिए। ऐसे लोगों ने समाज में परेशानियां तैयार करके रखी है। मेटा मॉडल
इसके लिए मैं बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं हेल्थ इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, थोड़ा एज हो गया 50 के ऊपर के लगे ये सेंटेंस चिपका देते, हेल्थ इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, हेल्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है। इमीडिएटली उनको पूछना है अकॉर्डिंग टू होम, किसके अनुसार हेल्थ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? बहुत लोगों के है। एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ पियो, इनटेक अच्छा रखो, अच्छे रहो, खुश रहो, हमारा NLP का वर्कशॉप करो, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें उन्हें पकड़ना चाहिए किसके अनुसार। अगर यदि ऐसा पकड़ेंगे तो बराबर वो आपसे बातें करने लगेंगे, और जो दूरियां तैयार होती है, हम लोग हमेशा सिनेमा में देखते हैं बहुत सारे इस प्रकार के एग्जाम्पल्स, कैसे बहुत सारी मीन्स सिनेमा बोल रहे क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियाँ हमको देखने को मिलती है। तो वहाँ पर सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम इस वजह से आती है। अगर हम इससे सुधार दें मेटा मॉडल से तो बहुत सारे रिश्ते बच सकते हैं। यू विल गेट मोर गेन इन योर प्रोफेशंस ऑल्सो, इफ़ यू आर टीचर, इफ़ यू आर सेल्स पर्सन, इफ़ यू आर साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग प्रकार के मैंने आज जा सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने आज आपको इतना ही बताया है कि अगर इफ़ वी डिलीट द इंफॉर्मेशन, अगर हम लोगों ने बोलते बोलते कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी, जैसे मैंने आपको 5 पैटर्न बताए, तो क्या परेशानी हो सकती है, उसको कैसे सुधारा जाए ये भी मैंने आपको बताया। वैसे ही अगर हम लोग कुछ चीज़ें डिस्टॉर या जनरलाइज करते हैं तो इससे क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आई विल टेल यू दिस थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ वी डिलीट और इफ वी डिस्टॉर्ट और जनरलाइज द इंफॉर्मेशन, सो व्हाट विल हैपन्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद का जो वीडियो कल का वो आप देखिए और समझ लीजिए ये मेटा मॉडल क्या चीज़ है, तो आपको कॉम्प्रहेंसिवली आपको सारा ये गेम समझ में आ जाएगा। सो वॉच मी, थैंक यू वेरी मच।